हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको लाडली लक्ष्मी योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। जैसे कि आप इसमें फॉर्म कैसे भर सकते हैं, इसके लिए क्या क्या पात्रताएं होंगी और इसमें आपके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे, योजना के लाभ क्या हैं और ये जो है वो आप किस प्रकार से इसका लाभ ले सकते हैं। कि मतलब लाडली लक्ष्मी योजना के लिए कुछ पात्रताएँ होती हैं जिसके लिए विशेष आपको ध्यान रखना होता है। अगर वो आपके पास है तभी आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे, नहीं तो नहीं भर पाएंगे। तो इसी के बारे में आपको कोई जानकारी देने वाला हूँ, तो वीडियो को आखिर तक देख लीजिएगा। कम से कम समय में मैं आपको जानकारी देने की कोशिश करूंगा, इसलिए समय ना गवाते हुए हम जो वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को आखिर तक देखिएगा, तभी आपको जानकारी मिल पाएगी, नहीं तो नहीं मिल पाएगी और फिर आप जो इसका फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इस योजना के बारे में कि ये योजना क्या है। तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा जो है इसकी जानकारी दे देता हूँ। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है कि मध्य प्रदेश में लिंगानुपात सूचकांक में सुधार लाना इसके जो उद्देश्य है, और आम जनता में बालिकाओं के जन्म के प्रति सकारात्मक सोच पैदा करना, समाज में बालिकाओं की शिक्षा एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाना, जनसंख्या वृद्धि दर जो वो कम करना, ये सारे इसके उद्देश्य हैं। आप इसको और भी देख लीजिएगा। बाकी अब यहाँ पर हम चलते हैं, इसकी जो वो क्या क्या लाभ हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा अगर आप इसका फॉर्म भर देते हैं, तो क्या क्या इसके फ़ायदे हैं तो वो देख लेते हैं ज़रा हम। तो सारी जानकारी यहाँ पर मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए ताकि उन तक भी इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। और बाकी चीज़ें यहाँ पर ये हैं कि अगर इसका फॉर्म भरते हैं तो आपको कहाँ पर जाना पड़ेगा और क्या क्या इसके लिए चीज़ें रहने वाली हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हम पात्रता की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है कि 1 जनवरी 2006 अथवा उसके पश्चात जन्मी बालिका इसमें जो वो आवेदन कर पाएंगी, मतलब उसका फॉर्म आप भर पाएंगे। दूसरा है कि बालिका स्थानीय आंगनवाड़ी केंद्र में जो पंजीकृत होना चाहिए। अगला है कि माता पिता मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए, माता पिता आयकर दाता न हो, और माता पिता जिनकी 2 या 2 से कम संतान हो तो द्वितीय संतान के पश्चात जो है वो परिवार नियोजन अपनाया गया हो। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो संतान सिर्फ 2 होनी चाहिए और उसके बाद में जो है वो आपको परिवार नियोजन भी अपनाया गया हो, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। फिर बोल रहे हैं कि अगला कि प्रथम प्रसव से जन्मी बालिका को बिना परिवार नियोजन के भी लाभ दिया जाएगा। मतलब ये कि अगर आप पहले ही बार में ही अगर बच्ची जन्म जाती हैं तो आपको उसके लिए परिवार नियोजन नहीं भी होगा तो भी आपको उसका लाभ मिल जाएगा। द्वितीय प्रसव के में जो जन्मी बालिका है उसको लाभ दिए जाने हेतु माता पिता को परिवार नियोजन अपनाया हुआ, मतलब अपनाना जाना पड़ेगा। मतलब उनको अगर 2 बालिकाएं हो जाती हैं तो उनको लाभ तो मिलेगा, लेकिन परिवार नियोजन आपको अपनाना पड़ेगा। जिस परिवार में अधिकतम 2 संतानें हैं तथा माता पिता और माता की मृत्यु हो गई है, उसी बच्ची के जन्म के 5 वर्ष तक होने तक पंजीकरण कराया जा सकता है। परंतु इस प्रकार के प्रकरण में यदि महिला पुरुष की दूसरी शादी होती है तथा पूर्व से ही 2 बच्चे हैं तो दूसरी शादी से उत्पन्न पुत्रियों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो ये बात आप समझ गए होंगे। और अगला है कि प्रथम प्रसूति के समय एक साथ 3 बच्चियां होने पर भी तीनों बच्चियों को लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ मिलेगा। तो ये सारी जो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ पात्रता, ये आप जरूर से विस्तार से देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें हर एक व्यक्ति के लिए कोई ना कोई कंडीशन हो सकती है। ऐसा नहीं है कि सबके साथ में एक जैसा होगा। हो सकता है किसी को 2 बालिकाएं हो सकता है किसी को 3 बालिकाएं हो सकती हैं। तो जैसे कि यहाँ पर इन्होंने कहा कि अगर एक ही समय पर वो बोल रहा है कि अगर 3 बच्चियाँ होती हैं, मतलब समय पर 3 बच्चियाँ होती हैं तो तीनों बच्चियों को जो है लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ मिलेगा। और अगर आपकी 2 संतान है यानी कि एक लड़का और एक लड़की तो भी मिल जाएगा फ़ायदा, लेकिन इसके लिए आपको परिवार नियोजन अपनाना पड़ेगा। और अगर प्रथम में अगर बालिका हो जाती है तो फिर आपको परिवार नियोजन अपनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका अगला बच्चा बालक हो या बालिका जो भी हो तो उसको, अगर बालिका होती है तो भी लाभ मिलेगा और बालक होता है तो भी लाभ मिलेगा, लेकिन परिवार नियोजन अपनाना पड़ेगा। उसमें बोल रहा है अगला कि जेल में बंद महिला कैदियों की जो जन्मी पात्र बालिकाओं को भी योजना के अंतर्गत लाभ किया जाएगा। मतलब जैसे कोई महिला है जिसको कोई जेल में है तो वहाँ पर वो मतलब अगर बालिका को जन्म देती है तो वो भी इस योजना के अंतर्गत आती है। और बलात्कार पीड़ित बालिका या महिला से जन्म संतान बालिका को योजना का भी लाभ दिया जाएगा। तो ये भी आप देख लीजिएगा पॉइंट। अगला है कि स्वास्थ्य संबंधी कारणों से जिन परिवारों द्वारा परिवार नियोजन नहीं अपनाया गया उन प्रकरणों में 1 वर्ष के स्थान पर 2 वर्ष तक प्रकरण पंजीकृत करने के अधिकार कलेक्टर को दिए गए हैं। अगला है कि विलंबन से प्राप्त आवेदनों को सूक्ष्म परीक्षण करते हुए विशेष प्रकार के तहत स्वीकृति अस्वीकृति जिला कलेक्टर प्रदान करेगा। अगला है कि अनाथालय संग्रहण गृह और अधीक्षक द्वारा अनाथालय में प्रवेश के 1 वर्ष के अंदर तथा बालिका की आयु के 5 वर्ष तक पूर्ण होने या दस्तक लेने वाले माता पिता द्वारा दस्तक देने के 1 वर्ष के अंदर ही आवेदन करना होगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो आई होप जो आपको चीज़ें जो समझ में आ गई होगी। बाकी की चीज़ें हम यहाँ पर आगे देख लेते हैं।
तो योजना के लाभ जैसे कि यहाँ पर लिखा है, मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ कि पूरा क्या क्या चीज़ें हैं। योजना के अंतर्गत जो बालिका के नाम से शासन की ओर से आप देख लीजिए 1,43,000 का आश्वासन प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, मतलब इतने पैसे उनको मिलते हैं। और योजना के अंतर्गत बालिका को कक्षा छठी में प्रवेश पर जो वो 2,000 रुपये, और 9वीं कक्षा में अगर प्रवेश करते हैं तो 4,000 रुपये, और जैसे वो 11वीं कक्षा में प्रवेश लेती हैं तो 6,000 रुपये उनको मिलना है। और कक्षा 12वीं में अगर वो प्रवेश लेती हैं तो उनको फिर से 6,000 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। तो आप इनको काउंट कर लीजिएगा, 6 और 6 12 और 6 18,000 रुपये तो उसको ऐसे ही मिल जाना है। अगला है कि लाडली लक्ष्मी के लिए जो बहन बालिकाएँ होंगी उनको कक्षा 12वीं के पश्चात स्नातक की अथवा या व्यावसायिक पाठ्यक्रम में अगर पाठ्यक्रम अवधि न्यूनतम 2 वर्ष की होगी, अगर वो प्रवेश लेती हैं तो उनको जो वहाँ पर 25,000 रुपये प्रोत्साहन राशि 2 समान किस्तों में पाठ्यक्रम के प्रथम और अंतिम वर्ष में दी जाएगी। देख लीजिए उसको जो है लाडली लक्ष्मी के अंदर कितने फ़ायदे मिलने वाले हैं। तो आप इसमें अगर एलिजिबल है तो फॉर्म जरूर से भर दीजिएगा, और फॉर्म भरने की जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत जरूर देने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देख लीजिएगा ध्यानपूर्वक, ताकि आपको कोई चूक ना हो और बिल्कुल फॉर्म सही तरीके से भर पाएँ। अगला है कि लाडली बालिकाओं को उच्च शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क शासन द्वारा ही वहन किया जाएगा। और बालिका की आयु अगर 21 वर्ष पूर्ण होती है तो कक्षा 12वीं की परीक्षा में सम्मिलित होने पर एवं बालिका का विवाह शासन द्वारा निर्धारित आयु पूर्ण करने पर जो है वो उपरांत होने पर राशि जो है वो उसको 1,00,000 रुपये का जो अंतिम भुगतान किए जाने का प्रावधान है। तो आपको जो वो इस प्रकार से सारी जो है वो ये पैसा आपको मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पर एक एक चीज़ इन्होंने बताई है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि मैंने आपको योजना के लाभ बता दिए, अगर आप इसमें फॉर्म भरते हैं तो क्या होगा, और पात्रताएं बता दी हैं, योजना के बारे में मैंने आपको बता दिया है, और भी चीज़ें हैं इसके अंतर्गत मैं आपको आगे और भी बताने वाला हूं। तो वीडियो को आखिर तक देख लीजिएगा। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, अगर आपको छात्रवृत्ति प्रमाण पत्र चाहिए तो आप यहाँ पर क्लिक करके ले सकते हैं। उसके बाद में अगर आपको सिर्फ प्रमाण पत्र चाहिए तो वो भी यहाँ से आपको मिल जाएगा, जैसे कि आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। और बाकी बहुत सारी जानकारियाँ हैं, आप यहाँ पर आगे देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि आपको इसमें अगर फॉर्म भरना है तो फॉर्म आवेदन कैसे कर पाएंगे। तो या तो आप ऑनलाइन जाकर अगर फॉर्म भरेंगे तो और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ पर आपको कोई गलती की गुंजाइश नहीं रहेगी, और आपको सिर्फ पर जो जो डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं वो आपको दे देना है, और इससे आपका फॉर्म जो आसानी से भर जाएगा। डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या चाहिएगा तो वो देख लीजिए। बालिका का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, और आधार कार्ड मांगेंगे, समग्र आईडी उसकी खुद की और परिवार की समग्र आईडी होनी चाहिए, और बच्ची का नाम समग्र आईडी में ज़रूर ऐड होना चाहिए, और बच्ची का नाम समग्र आईडी में और आधार कार्ड में दोनों में सेम होना चाहिए, ताकि जब भी वो डाटा भरेंगे तो अलग अलग नाम ना आए, इससे आपका फॉर्म भी रिजेक्ट नहीं होगा। तो ये चीज़ आप पहले से ही ठीक करवा लीजिएगा, ताकि आपको बाद में परेशानी ना आए। और बाद में अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको फ़ोटो भी लगेगा, तो फ़ोटो भी आपको देना है। और ये सारी चीज़ें देने के बाद, और अगर आपसे और भी कोई चीज़ मांगता है डॉक्यूमेंट्स के तौर पे, तो आपको उस ऑनलाइन वाले को ज़रूर देना है, ताकि आपका फॉर्म भरने में कोई दिक्कत ना हो। अब आप यहाँ पर आवेदन करेंगे तो आपको क्या क्या चीज़ें वो आपसे मांगेगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। आप यहाँ पर आवेदन पर जो है वो क्लिक करेंगे, जैसे कि मैंने कर दिया है। अब यहाँ देख लीजिए, आपको एक बार थोड़ी सी और मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ कि आपको दस्तावेज क्या क्या छूट गए थे, वो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ताकि अगर कोई मिस हो गया होगा तो आप उसको फिर से देख लीजिएगा। बालिका की समग्र आईडी और परिवार आईडी दोनों मांगेंगे आपसे। बालिका का माता पिता के साथ में फ़ोटो होना चाहिए, ये मैंने आपको नहीं बताया था पहले। और अगला है कि परिवार नियोजन प्रमाण पत्र, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये आपके पास होना ज़रूरी है। अगर आप परिवार नियोजन अपनाते हैं तो प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास। और दूसरा बोल रहा है कि द्वितीय बालिका की स्थिति में होना चाहिए आपके पास में। और सभी आवश्यक दस्तावेज जो आप देख लीजिए क्या क्या फॉर्मेट बता रहे हैं, जेपीजी और पीएनजी वगैरह, इसमें आप आधे फॉर्मेट में हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कोई फॉर्मेट नहीं होगा। अगर ये फॉर्मेट है तो आप इसमें जो फॉर्म भरेंगे तब ये एक्सेप्ट कर लेगा। सभी दस्तावेजों के साइज देख लीजिए, 40 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, और 200 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब इसके बीच होगी तो चलेगा। इससे कम या ज़्यादा की मान्य नहीं होगी, जैसे कि बता रहे हैं। अगला यहाँ पर आप देख सकते हैं कि और मतलब आप जो है वो इसमें फॉर्म भरेंगे तो क्या क्या होगा वो देख लीजिए। आपका जन्म जो हो, मतलब बालिका का जन्म 1 जनवरी 2006 के बाद उसके पश्चात हुआ हो तो चलेगा। और बालिका स्थानीय आंगनवाड़ी केंद्र में पंजीकृत होना जरूरी है, तभी ऐसा होगा। माता पिता मध्य प्रदेश के मूल निवासी हो, जैसे कि मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं पहले, लेकिन फिर भी आप एक बार यहाँ पर इसको एक बार ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। यह सारी चीज़ें होने के बाद यहाँ पर मैंने आपको जैसे कि बताया है, आपको यहाँ पर ये जो है ये 3 टिक मार्क जो है वो ओके करके आगे बढ़ना है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है। थोड़ा मैं आपको पूरी जानकारी विस्तार से बता रहा हूँ, इसलिए वीडियो थोड़ा बड़ा भी बन सकता है, तो वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि फॉर्म भरने में कोई गलती ना हो दोस्तों। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करके आप हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी कोई भी जानकारी आए तो आपको पहले मिल जाए। और देख लीजिए यहाँ पर पहला टिक आप करते हैं तो क्या लिखा है इसके अंतर्गत, मैं लाडली लक्ष्मी योजना पंजीयन में संबंधित जानकारी एवं
संदेश व्हाट्सअप SMS के माध्यम से प्राप्त करने हेतु अपनी सहमति देता हूँ, यानी कि कोई भी OTP आएगा तो उसके लिए टिक करवा रहे हैं। मैं आयकर दाता नहीं हूँ, इसके लिए टिक करवा रहे हैं, क्योंकि बाद में अगर ऐसा होता है तो फिर आप इसके लिए जो एलिजिबल नहीं होंगे या आपका जो फॉर्म में रिजेक्ट हो जाएगा। और अगला बोल रहा है कि मैं स्व प्रमाणित करते हुए घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि मेरे द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना के समस्त नियमों एवं शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ा एवं समझा गया तथा आवेदन के साथ दिए गए विवरण मेरी जानकारी में सत्य एवं शुद्ध है। मुझे यह विदित है कि यदि आवेदन पत्र में दिए गए विवरण तथ्य मिथ्या पाए जाते हैं, यानी कि झूठे पाए जाते हैं, तो विभाग द्वारा आवेदन अस्वीकृत या निरस्त कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दी है। अगर ऐसा है तो आप इसका फॉर्म नहीं भर पाएंगे और आपके पास ये सारी चीज़ें हैं तो आप बिल्कुल फॉर्म भर पाएंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये सारे टिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो आगे बढ़े पर क्लिक करना है और आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको ये 3 स्टेप पूरा करना है, जैसे कि समग्र की जानकारी, फिर परिवार की जानकारी और फिर अन्य विवरण आपसे पूछेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर पहले ऑप्शन में आप देख लीजिए, लाडली की समग्र ID प्रविष्ट करें। तो यहाँ पर आपको उस लड़की की ID डालना है जो इसके लिए आप फॉर्म भर रहे हैं। उसके बाद में देख लीजिए कि लाडली के परिवार की समग्र ID प्रविष्ट करना है, तो आपको ये वाला ऑप्शन में उसकी फैमिली ID यहाँ पर डाल देना है। ये दोनों चीज़ें आपके पास समग्र ID के माध्यम से मिल जाएगी। अगला यहाँ पर बोल रहा है कि किस लाडली हेतु, यानी कि अगर आपके पास मतलब आपकी अगर 2 लड़कियाँ हैं तो प्रथम वाले के लिए कर रहे हैं या द्वितीय के लिए, या अगर आप जैसे कि हमने एक नियम पढ़ा था कि अगर आपको हो सकता है कि एक ही समय में 2 लड़कियां हो जाएं, मतलब एक ही टाइम पे जुड़वा जिसको हम कहते हैं, तो जुड़वा वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर ये क्लिक कर देना है। अगर मान लीजिए जो भी कर रहे हैं, तो मान लीजिए मैं प्रथम वाले पे क्लिक कर लेता हूँ अभी बताने के लिए। उसके बाद आप यहाँ पर समग्र से जानकारी प्राप्त करें पे क्लिक करेंगे तो आपको जो भी ID यहाँ पर डालेंगे उसके हिसाब से आपकी जानकारी निकल कर आ जाएगी, और अगर वो सही है तो फिर आपको यहाँ पर आगे पे बड़े पर क्लिक करना है। जैसे आप आगे बड़े पर क्लिक करेंगे तो फिर बाद में आपको जो है वो दूसरी है यहाँ पर परिवार की जानकारी पूछेंगे कि कौन कौन है आपके परिवार में और कौन कौन से लोग हैं वो क्या क्या करते हैं, इस प्रकार की जानकारी आपसे पूछेंगे। तो आप सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप ऑनलाइन जाकर ये फॉर्म भरवाएं, आप ना भरें, क्योंकि गलती होने के चांसेस पूरे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको और आगे की जानकारी नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पर मुझसे कोई गलत जानकारी भरी जाए और मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। मैं भी इसको जो है वो किसी सही व्यक्ति के साथ ही इसको फॉर्म भरवाऊँगा। दोस्तों ये थी यहाँ पे जानकारी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। जानकारी वाला अगर वीडियो लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने किसी ज़रूरतमंद दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि उसकी भी जानकारी काम आ जाए। और अगर आप इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करके हमारा जो है वो मोटिवेशन करें, ताकि हम और भी जानकारी वाला वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं। तो मिलते दोस्तों अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।